मैं जहन देना चाहता हूँ, मदीने के गली है मेरे दोस्त, आओ बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सरजमीन से नहीं बल्कि एक जगह से एक नौजवान, एक ज़ईफा का बेटा है, वो माँ के आगोश में पला है, माँ ने अपने छाती का दूध पिला के परवान चढ़ा रही है। मैं कहना चाहूंगा जब जब काफिला सिंधे मदीना रवा दबा होता है, ऐसे मोड़ में नौजवान चुपके रोता है, काश हम भी मदीना जाते, काश हम भी रोज़े रसूल को देखते, काश हम भी रसूल अल्लाह सरवरे कौनैन के शहर पहुंचते, काश हम खाने काबा की तबाह करते। वो नौजवान वहां से जब चला है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो नौजवान रात की तन्हाई में माँ अपने माँ के कमरे में, ज़ईफा के कमरे में जाता है, रात की तन्हाई है, तीसरे पहर का वक्त है, वो नौजवान माँ के कमरे में पहुंचता है, माँ का आहिस्ता आहिस्ता पाँव को चूमता है, पाँव को दबाता है, माँ की आंखें खुली हैं। तो माँ ने पूछा था बेटा जरा बता तो सही क्या मामला है, मेरे लाल तू ईशा के बाद मेरे पाँव को दबा के तू चला जाता था, आज आधी रात में क्यों आए हो? उस नौजवान रोते हुए कहा था माँ मैं मदीना जाना चाहता हूँ। माँ बहुत लोग जब जब मदीने की तरफ लोग रवा दबा होते हैं, माँ मेरा दिल बेताब हो जाता है, हम बेचैन और बेकरार हो जाते हैं, एक बार इजाजत दे देना। माँ ने कहा बेटा एक काम कर, एक साल इस साल नहीं दूसरे साल जाना। तवज्जो से सुनिएगा, ये हज करने वालों याद रखना, अगर आपकी माँ अगर हयात में है, अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो आपकी जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती है। अपने वक्त का अल्लामा हो, अपने वक्त का मौलाना हो, अपने वक्त का पीर हो, अपने वक्त का सैयद हो, अपने वक्त का मुफ्ती हो, अपने वक्त का हाफिज कुरान हो, अपने वक्त का शायर हो, अपने वक्त का सदर सेक्रेटरी हो, अपने वक्त का मेंबर कमेटी हो, कोई भी हो, अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ और बताना ये चाहता हूँ, वो नौजवान फिर अपने कमरे में आ जाता है और जब सोता है तो रात भर नींद नहीं आती। एक दिन गुजरता है तो ऐसा लगता है कि साल गुजर रहा है, और जब साल गुजरता है तो ऐसा लगता है एक दिन गुजरता है तो महीना लगता है कि महीना गुजर रहा है, और ऐसा लगता है कि साल गुजर रहा है। जब एक महीना हो तो मालूम होता था कि साल गुजरा। फिर हज का महीना आया, फिर नौजवान माँ के कमरे में उसी अंदाज से जाता है, माँ को बड़ा अदब और एहतराम के साथ माँ के कदमों को पहुंचा देता है, सिस्का देते हुए माँ को जगाता है। माँ ने कहा बेटी क्या बात है, फिर आ गए हो? माँ ने कहा था, बच्चे ने कहा, नौजवान ने कहा माँ मदीना जाना चाहता हूँ। कहा मेरे बेटे मेरी तबीयत अजीब है, मैं बिस्तरे मर्ग में हूँ, मेरी तबीयत नासाज है। बेटे इस साल नहीं तीसरे साल जाना। बेटे मैं अगर इंतकाल कर जाऊं तो मुझे बड़ी अरमान से मैंने तुझे पाली है, मैंने अपने छाती का दूध पिला के परवान चढ़ाई है। ए बेटे याद रखना मेरे साथ, याद रखना बेटा, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो मुझे कांधा कौन देगा, इसलिए निगाहों के सामने में रहना मेरे बेटे। इतना कहना था, नौजवान देश में आ जाता है, गुस्से में आता है, जुमला बोल जाता है, ए माँ तुझे मरना है मर, तुझे सड़ना है सड़, मैं मदीना जा रहा हो। और से सुनना नौजवानों जो माँ बाप को धक्का दे रहे हैं, आज माँ बाप को भला और बुरा कह रहे हैं, ये हज करने वालों ये भी सुन लो, उम्रा करने वालों अगर उम्रा करके आए हो तो ये भी सुन लो, अगर तेरी माँ बाप हयात, तेरे माँ बाप अगर हयात में है तो सुन ले कान खोल कर। नहीं समझ में आ रहा है से बढ़िया अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मोहम्मद बिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं मुसलमानों, जैसी वो नौजवान मां के कमरे से ये जुमले कह के निकला, मां तुझे मरना है मर, तुझे सड़ना है सड़, मैं मदीना चला। वो नौजवान शराब के अड्डे पे नहीं जा रहा था, वो नौजवान जुए के अड्डे पे नहीं जा रहा था, वो नौजवान गलत रास्ते पे नहीं जा रहा था। वो नौजवान वहां से अपने कमरे से मां के कमरे से आया और अपने कमरे में आने के बाद अपना एहराम भी डाला, खाने पीने का सामान बांध रहा। उस जमाने में अटैची थी, ना झोला ना बैग, उस वक्त बेथरी लोग बांधा करते थे, मोटरी बांधा करते थे। मोटरी का शिकत इख्तियार करता है और नौजवान वहां से घर से निकल जाता है। जब चलता है तो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, सुबह होती है तो चलता है, शाम होती है तो चलता है, रात के बिस्तर में आराम करने लगता है। बयां से गुजरे, दस्तों जबल से गुजरे, लालाजारों से गुजरे, अचानक चलने वालों की कदमे टकमगा गए। एक सन्नाटा, एक आवाज कदमों में बेड़ियां डाल दी है, जंजीर मेरी तकदीर है, खाकों को नगरना मेरा मकसद है यार, कांटों पे चलने की आदि तो फजलासिल को चुनना मेरी जुनून इश्क है। वो नौजवान इश्क के बुनियाद पे चला जा रहा है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मामला ऐसा हुआ, एक गांव से दूसरे गांव सूरज डूब जाता है, लोग इशा की नमाज पढ़ करके अपने अपने मकान में जाते हैं। वो नौजवान किसी का घर नहीं गया बल्कि अल्लाह के घर में जाता है। तो वजह सुनना, अभी नौजवान ने एक जुमला कहा था,
ए माँ तुझे मरना है मर, तुझे सड़ना है सर। इतना कहना ही था तो माँ बिलक उठी थी। माँ एक जुमला बोली है, मौला मेरे बेटे ने मेरे दिल पे छुरियां चलाई है, मेरे बेटे ने मेरे दिल को तोड़ा है, मुझे गारत कर देगा, इसे बर्बाद कर देगा। माँ कभी बददुआ नहीं करती है, मगर अगर जुबान से बात निकल जाती है तो परवरदिगार उस दुआ को कबूल फरमा लिया है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, गौर से सुनना। खुदा की कसम, जैसी वो नौजवान वो मस्जिद में पहुंचता है, और जब मस्जिद में पहुंचा तो कहीं और नहीं बल अल्लाह के घर में गया, सामान एक गोशे पे रखा और सामान रखने के बाद वजू करता है, नमाज पढ़ने लगता है। और जब नमाज पढ़ना शुरू किया है, उसी वक्त उसी गांव में एक चोर घुस आता है। और जब चोर घुसता है तो खुदा की कसम, उस जमाने में चोर जब आता था तो दीवार को सुराख क्या करता था। आज उस जमाने में लोग बोलते थे कि सीन मारा गया, फलां के यहाँ सीन मारा गया है, फलां के यहाँ सीन मारा गया है। वो दीवार को सुराख करके वो चोर अंदर दाखिल होता है, चोरी का सामान इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद चोरी का सामान लेकर बाहर निकल रहा था। कितने में घर वाले जगे, और जगने के बाद ये शोर बरपा के देखो चोर जा रहा है। इतना कहना था खुदा की कसम, जब चोर की बातें सुने हैं लोग तो चारों तरफ से इकट्ठा हुए। मान लीजिए कि आपके मस्जिद के बीच में चोर मस्जिद से जैसी बाहर निकला, मान लीजिए कि नीचे मोहल्ला के लोग इकट्ठा हुए, और कह लीजिए कि इस चौक के सामने से इकट्ठा हुए। अब चोर सोचने लगा, इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, चारों तरफ से लोग इकट्ठा हुए हैं। अब मेरे बुजुर्गों दोस्तों बड़ा परेशान हुआ चोर। इतने में मेरे बुजुर्गों दोस्तों वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। चोर गया तो किधर नहीं, बिल्कुल मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, और मस्जिद के अंदर दाखिल होकर के बाउंड्री से छलांग लगाया, चोर फरार हो गया। अब वो मुसलमान जो हज करने के लिए जा रहा था, जो माँ के दिल को तोड़ करके जा रहा था, वो नौजवान जैसी मस्जिद में पहुंचा, वो जैसी वो मस्जिद में पूरे काम वाले टूट पड़े हैं। जैसी मस्जिद में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं, नौजवान है जो नमाज पढ़ रहा है। बड़ा सियाना चोर मालूम होता है, चोरी का सामान इधर रखा है और चोरी का सामान रख नमाज पढ़ रहा है। ऐसा किया जाए, ऐसे लोग में से पीटा जाए, ऐसे लोग में मारा जाए। बुजुर्गों ने कहा नहीं हम लोग हुसैनी है, हमने हुसैनी है, नमाज में खबरदार कोई खरोच ना करे, कोई कुछ ना बोले, इसे मुकम्मल नमाज पढ़ने दो। जैसे वो नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकले, लोगों ने पकड़कर बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद लोगों ने कहा अब क्या किया जाए। लोगों ने कहा कि अब इसे सजा दी जाए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों बताना ये चाहता हूँ, अल-मुख्तसर ये कहना चाहूंगा, और अल-मुख्तसर ये बात रखना चाहूंगा कि मेरे बुजुर्गों दोस्तों बात बड़ी लंबी हो जाएगी। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि वो नौजवान को पकड़ करके बाहर के लोग एक चौराहे में इकट्ठा, लोगों ने इकट्ठा हुए और उस चौराहे में ले गए। लोगों ने कहा आज तो मुफ्ती नहीं, उस जमाने में लोग ऐसे लोग थे, आज जो कुछ नहीं जाने, इतना बड़ा आजकल मुफ्ती है कि बड़ा मौलाना का पानी यूट्यूब में देखेगा, अब चेक करेगा हजरत ये क्या हुआ। भाई किताब अगर आपके जहन में ये इमाम को, मौलाना को या हाफिज साहब को याद रखा है, यूट्यूब में देखना है सवाल और जवाब, और वो सवाल को लेकर के इमाम को सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, ऐसा इमाम रखते हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इमाम के किरदार को देखा करिए, इमाम के पहलू को देखा करिए, उनके चेहरे को देखा करिए। लगे कि हम इनके पीछे नमाज पढ़ रहे, मेरा दिल भी और मेरा जिगर भी और हर कुछ ये कह रहा है कि मेरा इमाम अच्छा है। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करना चाहता, बात इधर आ गई है, लोगों ने इकट्ठा हुए और कहा अब क्या किया जाए। एक काम करो, इसके पहले जो चोरी किया है, इसकी जिस हाथ से चोरी किया है पहले इसके दोनों हाथ काट दो। लोगों ने कहा काट दिया जाए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जैसे नहीं कहना था, ये काजी शहर के पास नहीं लोग ले गए, अपने ही फैसला करने लगे, और फैसला करने के बाद दोनों हाथ काट दिए गए। अभी वो उस वक्त उसकी जुबान बंद हो गई थी। मस्जिद में पूछा गया बताओ तुम चोरी का सामान ये रखे हो। उस वक्त कुदरत की तरफ से उसकी जुबान बंद हो गई थी, उसकी जुबान रुक गई थी, कुछ नहीं बोल पाता था, आंसू के कतरे टपक रहे थे, बोल नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने बददुआ की है तो उसकी जुबानें बंद हो गई है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, लोगों ने कहा हाथ काट दो, उसकी हाथ काट दिए गए। कहा कि बताओ अल्लाह के घर में चोरी का सामान इसी पांव के बलबूते पे ले गया है, इसकी सजा क्या देते हैं, कान के दोनों पैर काट दो। इसलिए कि अल्लाह के घर में चोरी का सामान इकट्ठा किया है, इकट्ठा करके अल्लाह के घर में ले गया है, उसके दोनों हाथ काट दिए गए, दोनों पैर काट दिए गए। कहा
अल्लाह के घर को देखने के बावजूद भी चोरी का सामान अल्लाह के घर में रखा, इसकी दोनों आंखें निकाल लो। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, उसकी आंखें निकाल दी गई। उस वक्त एक चीख निकली और चीख निकलने के बाद उस नौजवान ने बोल उठा। लोगों उस वक्त जुबान खुल गई। जब हाथ कट गया तब जुबान खुली है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, एक तो आवाज उस नौजवान ने आवाज दी है, लोगों मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, वो देख देख मैं मदीना जा रहा था। ये हज की उम्रे का हुआ, ये हज का सामान है, इसमें एहराम भी मौजूद है, इसमें खाने पीने का सामान है, इसमें चोरी का सामान नहीं। देख लो। लोगों ने देखा तो बड़ा अफसोस किया। लोगों ने कहा कि कम किया जाए, हम लोगों ने गलती की है, हम लोगों से खताएं हुई है, हम लोगों से भूल हुई है। एक काम करो, इसे पहले इसे दवा किया जाए। उसे दवा इलाज कराने के बाद वो ठीक ठाक हो गया। तो वो नौजवान जानते हैं क्या करता था? वो दरवाजे के सामने भीख मांगता, घुसक घुसक करके जाता था, लुढ़क लुढ़क के जाता था। एक आवाज लगाता था, माई भूखा हो मुझे खाना दे दो। खुदा की कसम इसी तरह भीख मांगते मांगते मां सोची है मदीना गया, मेरा बेटा मदीना गया है। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव भीख मांगता रहा, मदीना को जा न सका। लेकिन तारीख शायद है कि मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उस नौजवान ने इत्तेफाक देखे कि फजर के वक्त मां मुसल्ले में है, नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में दुआ करती है, ए परवरदिगार, ए बंदा नवाजा, मेरा बेटा भी हज करने गया है। ए मौला, जितने इस अतराफ के हाजी लोग गए थे सब हज करके वापस आए, मेरा बेटा अब तक नहीं आया है। ए परवरदिगार, मेरे बेटे को भेज दे, ए परवरदिगार, मेरे लाल को भेज दे। अभी मां दुआ कर रही है, अभी दुआ ही कर रही है, मुसल्ले में फजर की बात है, अभी दुआ ही कर रही है। इतने में वही नौजवान अपने घर में दस्तक देता है, आवाज देता है, माई भूखा मुझे खाना दे दो। इतना कहना था, वो ज़ईफा की आंख की बीनाई कम थी। वो दरवाजा को खोलती है और कहती है, कौन है? कहा, मां मैं लाचार हूँ, मजबूर हूँ। इतना कहना था। कहा, बेटा इधर आ जा। कहा, मैं नहीं चल सकता। कहा, बेटा इधर देख। कहा, नहीं देख सकता। बेटा, ये रात की 3 रोटी बासी रोटी है, इस 3 रोटी बासी रोटी को ले ले मेरे बच्चे। इतना कहना था, बच्चे उस नौजवान ने कहा था, मेरे पास हाथ नहीं है मां। वो ज़ईफा बोल उठी, ये बेटे जरा बता तो सही, ये बता तो सही, ये बेटे जरा बता तो सही, क्या तुम्हारे बचपने से हाथ नहीं थे? तुम्हारे बचपने से तेरे पांव नहीं थे? बचपने से तुम्हारी आंखें नहीं थी? बचपने से तेरे हाथ नहीं थे? जरा बताइए बच्चे। इतना कहना था, बच्चा बोल उठा, वो नौजवान बोल उठा, हाँ हाँ, मेरे बचपने से मेरे हाथ है, हाथ पांव सब कुछ मौजूद और सही सालिम। लेकिन मामला ऐसा हुआ कि मैं मदीना जाना चाह रहा था, मेरी मां ने बददुआ की है तो मेरी आंखें निकल गई है, मेरी मां ने बददुआ की है तो मेरे पैर कट गए हैं। इतना कहना था। कहा कि जरा बेटा तेरा नाम क्या है? इतना कहना था। खुदा की कसम उस नौजवान ने कहा, मेरा नाम ये है। कहा, किस गांव के रहने वाले हो? फला गांव के रहने वाला हो। इतना कहना था। मां समझ गई मेरा बेटा है। दौड़ कर आगे बढ़ी, सीने से लगाई और फिर अर्ज करती है, परवरदिगार, मैंने बददुआ की तूने कबूल कर लिया, मगर इस हाल में अपने बेटे को मैं देख नहीं पाऊंगी। मौला, मेरी भी रूह और मेरे बेटे की रूह कब्र से रसूली से परवास कर ले। जब रब की बारगाह में दुआ करती, रब कबूल फरमाता है, दोनों की रूह कब्र से रसूली से परवास हो जाती है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, जिस तरह से आज हिंदुस्तान के हालात हैं, जिस तरह से माहौल है, मुसलमानों को जिंदगी में ताब लाना चाहते हो, जिंदगी को निखारना चाहते हो, तो याद रखो, सबसे पहले अपने बच्चों को शरीयत पढ़ाओ, दीनी तालीम दिलाओ, ताकि वो शरीयत को जान सके, कुरान की कवानीद को जान सके। अगर वो बच्चा शरीयत को जान लेगा, इस्लाम को जान लेगा, तो खुदा की कसम कभी हमारे बच्चे दर की ठोकर नहीं खा सकते हैं। याद रखिएगा, माँ बाप को कभी भला बुरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो शरीयत को जानता है, और जब शरीयत को जानेगा तो हलाल और हराम का तमीज उसके अंदर आ जाए, माँ बाप का अदब करने का सलीका उसके अंदर आ जाए।